गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में इस गाड़ी का नाम है क्योंकि इसकी रेंज है 2369.915 किलोमीटर्स। 4.8 मीटर्स की इस लंबी गाड़ी में आपको 10-10 एयरबैग्स मिल जाते हैं और 540 डिग्री कैमरा। कैसे ये सब पॉसिबल हो पा रहा है? इसकी बैटरी जो कि MG कॉमेट जितनी कैपेसिटी की 18 किलोवाट आवर की बैटरी। ये सब कैसे हो पा रहा है मैं बताता हूँ, डोंट यू वरी। ये है चेरी की A8L। नाम ऑडी से मिलता जुलता जरूर हो रहा है लेकिन गाड़ी बिल्कुल डिफरेंट है। ये एक प्लग इन हाइब्रिड गाड़ी है जिसमें पेट्रोल इंजन भी है, 1.5 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन है और एक 18.34 किलोवाट आवर की बैटरी पैक भी मिल जाता है, जिसकी वजह से जब आप इसमें फ्यूल और इलेक्ट्रिक पॉइंट यानी बैटरी फुली चार्ज कर लो तो इस गाड़ी को आप 2369 किलोमीटर्स चला पाते हैं। एंड दैट इज अ ह्यूज नंबर। और इस नंबर का मतलब ये है कि रेंज एंजाइटी क्या होती है खत्म हो जाएगी। और अगर हम इसकी सही कैलकुलेशन करें तो इसकी एग्जैक्ट माइलेज भी मैं इसी वीडियो में अभी बता दूंगा आपको। लेकिन उससे पहले गाड़ी को अच्छे से समझते हैं कि क्या क्या आपको मिल जाता है, बिकॉज सिर्फ ये अफोर्डेबल और फ्यूल एफिशिएंट नहीं है, लग्जरी भी है। बात कर रहे थे इसकी पावर की, तो जो इसका कॉम्बिनेशन पूरा मिलके आता है वो जनरेट कर पाता है 360 हॉर्स पावर और 530 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क विद 0 to 100 इन लेस देन 7.6 सेकेंड्स। ये तो हो गए फैक्ट्स एंड फिगर्स। बाकी इंजन जो है इसका 1.5 लीटर का टर्बो इंजन है, ठीक है। अब बात करते हैं फीचर्स की। यहाँ पर देख पा रहे हैं इसका एडास का रेडार। अब एडास का रेडार यहाँ पर लेवल 2 के सारे फंक्शंस प्रोवाइड करता है। फ्रंट तो सेंसर लगा ही हुआ है, पीछे भी इसके लगा हुआ है, जिसकी वजह से सारे पीछे वाले भी फंक्शंस काम करेंगे। तो फ्रंट के हुए अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल, ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग, लेन कीप असिस्ट, लेन डिपार्चर वार्निंग और पेडेस्ट्रियन सेफ्टी वगैरह, ट्रैफिक जैम असिस्ट, ये सब मिलेगा। और रियर में रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग, ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन सब करेंगे। और इसको असिस्ट करने के लिए आपको एक कैमरा भी ऑफर किया जाता है। और ये तो एडस वाला कैमरा है, इसके अलावा एक कैमरा और यहाँ पर है, वो ड्राइवर मॉनिटर, व्यू मॉनिटर का यानी कि वीडियो मॉनिटर का काम भी करता है, प्लस मतलब एक DVR का काम भी करता है, जो एक डैश कैम का काम भी करता है। और इसके अलावा एडास को भी हेल्प करता है और इनपुट लेने के लिए। तो इसमें एडास के भी काफ़ी ज़्यादा एडवांस फीचर्स आ जाते हैं। लेकिन बात वहीं ख़त्म नहीं होती, इसमें और भी चीज़ें हैं। LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प सेटअप स्टाइलिश डिज़ाइन के साथ, LED DRLs भी हैं। नीचे कोई और लाइट नहीं है क्योंकि सेडान टाइप है, तो नीचे फॉग लैम्प्स की ज़रूरत महसूस नहीं हुई कंपनी को, और मुझे भी वैसे चला के पता लगेगा ज़्यादा। तो ग्रिल का डिज़ाइन भी ओवरऑल सही लगता है। बट अब चलिए साइड प्रोफाइल डिस्कस करते हैं। बड़े मैसिव एलॉयल्स ऑफ 18 इंचेस मिल जाते हैं, ड्यूल टोन ट्रीटमेंट है, 235/45 का सेक्शन है, टायर वॉल भी सेक्सी है, डिस्क ब्रेक कैलिपर्स भी बढ़िया लग रहे हैं, ओवरऑल बड़ी डिस्क ब्रेक मिल जाती है, वेंटिलेटेड। एक पूरा डिज़ाइन पीछे तक आता हुआ फेंडर से, ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन के यहाँ पर एरर भी देखने को मिल जाएगा, प्लस बाकी सारे फंक्शन जैसे कि क्रोम, बॉडी कलर्ड LED आपको इंडिकेटर के साथ 360 डिग्री कैमरा का साइड कैमरा, टच बेस रिक्वेस्ट सेंसर, 140 mm की ग्राउंड क्लियरेंस बढ़िया बढ़ जाएगी। सेडान के हिसाब से उस हिसाब से रखिए 140-145 mm है। पीछे आएंगे तो यहाँ से इस गाड़ी में भरा पाएंगे पेट्रोल, मेरे को वहाँ से ओपन करना पड़ेगा। पेट्रोल भराएंगे तो कितने लीटर्स का फ्यूल टैंक है वो मैं रुक जा सब बताऊँगा। पीछे भी आपको डिस्क ब्रेक मिल जाती है, रैप अराउंड टेल लैंप्स यहीं से शुरू हो जाते हैं और रिवर्स पार्किंग सेंसर्स आपको यहाँ से मिलने शुरू होते हैं, जो कि 4 हैं, 1 2 3 4। उसके अलावा शार्क फिन एंटीना, डिफॉगर, स्टॉप लैंप, चेरी की लोगो, LED टेल लैंप कनेक्टेड, पीछे भी आपको रिफ्लेक्टर्स और पियानो ब्लैक फिनिशिंग की इसकी स्किड प्लेट के साथ साथ रिवर्स कैमरा इस तरफ मिलेगा और एक स्टॉप लाइट नीचे भी दी गई है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपको एक इलेक्ट्रिक टेलगेट तो नहीं मिलता, नॉर्मल ही है क्योंकि यहाँ बटन है इसको बंद करने का, लेकिन रिट्रैक्ट ऑटोमेटिकली हो जाता है। मैसिव बूट स्पेस मिल जाती है, यानी कि बड़े बैग्स रखने में कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। अभी आपको लाइट नहीं दिख रही होगी तो ये देखो मैं पूरा अंदर चला जाता हूँ, देखो कितनी ज़्यादा यहाँ पर स्पेस मिल जाती है। सिर बचाता हुआ वापस आता हूँ, पूरा डार्क हो गया एक्चुअली अंदर, इस वजह से दिख नहीं रहा क्योंकि पीछे लाइट जो दे रखी है वो बहुत कम है। ये रही लाइट, कुछ पता भी नहीं लग रहा है, इससे फ़र्क भी नहीं पड़ रहा, हाथ भी पड़ रही है सिर्फ, कोई बात नहीं। इसको अगर आप रेज़ करेंगे तो आपको पता लगेगा कि टूल किट इसके नीचे रखी जाती है। चलिए अब इसको बंद करते हैं। अब मैं बताता हूँ इसका फ्यूल टैंक और कैलकुलेशन। बाय द वे A8L की बैजिंग यहाँ पर है, बिल्कुल वैसे ऑडी वाला ही फॉन्ट है यार। फ्यूल टैंक 60 लीटर्स का। अब आप सोच रहे हो कि 60 लीटर्स के साथ अगर हम इसका हाइब्रिड कनेक्शन जोड़ें तो ये 2369 कितने होते हैं, 70 लगा लो, 70 किलोमीटर की रेंज कैसे प्रोवाइड कर रही है। और अगर हम इसी हिसाब से कैलकुलेट करें तो इसकी एक्चुअल माइलेज निकल के आती है 39 पॉइंट समथिंग, चलो 40 किलोमीटर की लगा लो। ये हाइब्रिड सिस्टम का जादू है।
कि इतनी 40 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज कैसे निकल के आ सकती है। वो ऐसे है कि जब हम इस गाड़ी को चलाते हैं हाइब्रिड मोड पे 18 किलोवाट आवर की बैटरी पे, ईवी ओनली पे चलाना है तो 100 किलोमीटर के आसपास ही चलेगी, उससे ज़्यादा नहीं चलेगी। तो उसके बाद क्या होता है कि इंजन ही सिर्फ पावर करने लग जाता है अगर आप ईवी मोड पे चला रहे हो तो उससे क्या होगा कि जब काइनेटिक एनर्जी बनेगी, बचेगी, ब्रेक्स लगेंगी, रीजनरेटिव ब्रेकिंग काम करेगी तो उस बैटरी को चार्ज करती है वो। लेकिन मैजिक तब शुरू होता है जब बैटरी बड़ी होती है, जैसे 18 किलोवाट आवर। यूजुअली हाइब्रिड सिस्टम्स में 1 किलोवाट आवर, 2 किलोवाट आवर ऐसे होती है, जैसे टाटा ब्लैकबर्ड में है, उसके अलग से वीडियो बनाई है, चेकआउट जरूर कर लें अगर नहीं करी है तो। टाटा ब्लैकबर्ड की बात करें, नाम तो सुना होगा आपने, उस गाड़ी की वीडियो बना दी है हमने, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आपको मिल जाएगा। बट एनीवेज इसी गाड़ी की बात करते हैं। तो क्या सीन होता है कि जब आप इस गाड़ी को नॉर्मली ड्राइव करते हो, ईवी मोड पे नहीं, तो कभी कभी बीच में ये अपने ईवी मोड पे आ जाती है और इलेक्ट्रिक मोटर बैटरी से पावर देने लग जाती है, जिससे फ्यूल बचता है। और उस फ्यूल से जो बैटरी से किनेटिक एनर्जी बन रही है टायर्स की, चलते एक टाइम की, ब्रेक लगने की, उससे बैटरी को भी चार्ज करती रहती है। तो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड की तरह ही अपने आप को चार्ज भी करती रहती है। और आप तो खुद सोचो, जब ग्रैंड विटारा में स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड होते हुए 27-28 किलोमीटर्स की माइलेज आ सकती है, तो इसमें 40 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज क्यों नहीं आ सकती? तो इसमें आ जाती है 40 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज, जिसके ज़रिए जब आप इसके 60 लीटर के साथ 40 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 2400 बनते हैं, पूरे हो गए आपके किलोमीटर। ये बनती है इसकी कैलकुलेशन। अब ये मैंने इसलिए आपको पहले बताया ताकि हाइब्रिड सिस्टम अच्छे से एक्सप्लेन हो सके, बिकॉज इंटीरियर देखोगे तो आप थोड़े से हैरान हो जाओगे। आप कहोगे इसका स्टीयरिंग व्हील कहाँ है। मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि ये गाड़ी अपने आप चलती है, इसमें स्टीयरिंग व्हील नहीं आता, ये ऐसा मैंने कुछ नहीं बोला, गैस मत करना फालतू। इसका जो स्टीयरिंग है वो इस तरफ आता है, क्योंकि अभी ये गाड़ी चाइना से इंपोर्ट की गई, अभी हम है थाईलैंड में। अब क्योंकि ये गाड़ी इंपोर्ट की गई है तो इसका स्टीयरिंग अभी भी इसकी लेफ्ट साइड पर ही है, तो लेकिन इसके फीचर्स तो हम अच्छे से बता सकते हैं ना आपको। लग्जरी, प्रीमियम और वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट्स हर किसी को पसंद होते हैं। ये गाड़ी आप परचेज करो या ना करो, मेरे कहने पे एक ऐसा प्रोडक्ट यानी कि इन्वॉल्व वन के कार परफ्यूम जरूर ट्राई करें। लग्जरी, प्रीमियम, वैल्यू फॉर मनी, अफोर्डेबल और मेड इन इंडिया के होने के साथ साथ लीक भी नहीं होते, लॉन्ग लास्टिंग के, और फ्रेग्रेंस बहुत ज़्यादा प्रीमियम लगती है। रिफ्रेशिंग सा फील हो जाता है यार इस फ्रेग्रेंस से। दिस इज द इन्वॉल्व वन मस्क। मेरे कहने पे और फ्रेग्रेंसेस भी ट्राई जरूर कर सकते हैं। डिस्काउंट चाहिए तो कार गाइड कूपन कोड लगाना ना भूलें। अब इसके इंटीरियर को समझते हैं। टच बेस कंट्रोल सारे मिलेंगे, जहाँ पर वॉइस कमांड्स, वॉल्यूम वगैरह सब, और यहाँ पर क्रूज कंट्रोल के सारे बटन्स मिल जाएंगे इंक्लूडिंग क्रूज कंट्रोल। लेफ्ट साइड पे आपको मिलेंगे हाई बीम, इंडिकेटर और वाइपर कंट्रोल्स। राइट साइड पे ड्राइव सिलेक्ट यानी कि रिवर्स, न्यूट्रल ड्राइव, पार्किंग मोड प्रेस करने पर। क्लस्टर 10.25 इंचेस का सारी इन्फॉर्मेशन। अभी गाड़ी कंप्लीटली चार्ज है 99%, और यहाँ पर टोटल चली हुई है ये 2327 ही हो सकता है एक ही बार चार्ज में और एक ही बार पेट्रोल में सारी चल पड़ी हो, क्योंकि इसमें देखा जाए पेट्रोल अभी बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ ईवी मोड पे चल रही है इस टाइम पे। कंजम्पशन पॉइंट से चलो अब एसी चल रहा था उस अकॉर्डिंगली इसने दिखा दिया है, बट बड़ी आपको 17 इंचेस की स्क्रीन मिल जाती है विद एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, वायरलेस कनेक्टिविटी, कनेक्टेड फीचर्स, वॉइस कमांड्स एंड कमाल का यूजर इंटरफेस, बिकॉज सारे फीचर्स बहुत जल्दी, बहुत तेज, बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं स्मूथली। और स्टीयरिंग जो है वो आपको टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों ऑफर किए जाता है। कंट्रोल्स की बात करें तो फ्यूल लिड यहाँ से ओपन होगा, उसके अलावा लाइट कंट्रोल्स इधर से, ORVM एडजस्टमेंट भी यहीं से और फोल्ड अनफोल्ड यहीं से कर पाएंगे, एंड एम्बिएंट लाइटिंग के साथ साथ सॉफ्ट टच मटेरियल मिल जाता है। डोर साइड पे फोकस करेंगे तो मल्टीपल स्पीकर सेटअप होने के साथ साथ डोर ओपन करने का ऑप्शन यहाँ से, ये आपका डोर हैंडल है। मेमोरी फंक्शन तीन मिल जाते हैं और इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल सीट भी। पावर विंडो कंट्रोल्स, ऐशवुड फिनिशिंग, सॉफ्ट टच, हार्ड प्लास्टिक, सॉफ्ट टच लेदर एंड एम्बिएंट लाइटिंग यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ये थोड़ा मर्सिडीज से इंस्पायर्ड लग रहा है मुझे। इस गाड़ी को प्रीमियमनेस का तो अवार्ड आराम से दिया जा सकता है इसकी एम्बिएंट लाइटिंग की वजह से, और कॉपीनेस का भी काफ़ी ज़्यादा मर्सिडीज वाली फील आ रही है साइड डोर्स को देखते हुए। बट फीचर्स पॉइंट से काफ़ी कुछ मिल जाता है। 50 वाट का वायरलेस चार्जर है, यहाँ से एसी के कंट्रोल्स, वॉल्यूम नहीं, फ़ैन की स्पीड, एसी यहाँ से भी चेंज हो जाएगा। मोड्स हैं, डिफ्रॉस्टर फ्रंट एंड बैक के लिए है, सारे कंट्रोल्स यहाँ पर भी आ जाते हैं। हीटेड और वेंटिलेटेड सीट भी आपको ऑफर करी जाती है, दोनों ही, ड्राइवर एंड को ड्राइवर। बड़े कप होल्डर, स्टोरेज, जिसको बंद करने की जगह, आर्मरेस्ट के पास भी काफ़ी ज़्यादा स्टोरेज मिल जाती है, दैट्स नाइस। और नीचे भी आपको स्टोरेज है, टाइप सी टाइप ए पोर्ट दोनों प्रोवाइडेड है, तो सामान रखने में तो कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। सेफ्टी के लिए 10 एयर बैग मिलते हैं इस गाड़ी में, दैट इज़ वेरी कूल। एक और सेफ्टी फीचर मिलता है जो कि अनफॉर्चुनेटली मैं अभी आपको दिखा नहीं पा रहा, दैट इज 540 डिग्री कैमरा। 360 तो ऐसे है, बेसिकली 540 होता कैसे है कि गाड़ी के अंडरनीथ भी ये दिखा देता है ट्रांसपेरेंट करके पूरी गाड़ी को, और एक बर्ड्स आई व्यू दे देता है जिसको कंपनी 540 डिग्री कैमरा बोलती है। बट
इसके लिए मुझे गाड़ी ऑन करनी पड़ेगी, जो मेरे पास अनफॉर्चुनेटली चाबी नहीं है। आई एम सो सॉरी। वीडियो फोटो मैं अलग से दिखा देता हूँ, दिखा पाया तो, लेकिन काश ऑन करके प्रॉपर दिखा पाता। एक्सपो मैंने चाबी नहीं देते, प्रॉब्लम ये हो जाती है, हम मांग भी नहीं पाते, बिकॉज कई लोग फिर शूट करने आते हैं, कस्टमर्स भी आते हैं, चाबी इनकी गुम भी हो जाएगी, तो हमें ही पता है कि यार रिस्की है। चाबी दे दी, कोई गाड़ी ले गया तो एनीवेज उस वजह से चाबी नहीं मिल रही, तो मैं आपको दिखा नहीं सकता, सॉरी। बट प्रीमियम इंटीरियर अच्छा मिल जाता है। थोड़ा ऊपर देखेंगे तो आपको बेजल लेस IRVM मिलता है, जो कि मैनुअल है अनफॉर्चुनेटली। सनरूफ का कंट्रोल यहाँ से मिल जाता है, पैनोरामिक बड़ी सनरूफ ऑफर करी जाती है। लाइट्स आपको यहाँ क्रिस्टल वाली ऑफर करी गई हैं। इन्होंने ना चेरी ने एक चीज़ अच्छी की है कि पार्ट शेयरिंग बहुत ज़्यादा की है। ऊपर देखेंगे तो वैनिटी मिरर मिल जाता है विदाउट द लाइट, ओनली टिकट होल्डर। सेम गोज फॉर दिस साइड, टिकट होल्डर के साथ आपको मिरर प्रोवाइडेड है। हेडरूम फील्स नाइस, स्पेस ओवरऑल अच्छी है, सीट जेन्युइनली बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। बड़ा ग्लव बॉक्स भी ऑफर किया जाता है सॉफ्ट ओपनिंग वाला, और 3 kg के लिए अलग से हुक भी मिल जाता है। अब 4.8 मीटर्स की लेंथ है तो उसका बेनिफिट तो मिलना चाहिए ना। नी रूम देखो कितना ज़्यादा मिल जाता है, फुट रूम भी है, बट अंडर थाई सपोर्ट नहीं मिल पा रहा अनफॉर्चुनेटली। थोड़ा सा एक्सटेंड ही और हो जाती तो मज़ा आ जाता। डोर थंब अच्छी मिल रही है, एम्बिएंट लाइट लुक्स नाइस, कलर्स वहाँ से चेंज कर पाएंगे आप स्क्रीन से। डोर ओपन करने का वैसे सॉफ्ट ओपनिंग हैंडल मिल जाता है, लुक्स वेरी वेरी नाइस। सीट्स बेसिक है, यहाँ पर स्टोरेज, टाइप A टाइप C पोर्ट, रियर AC वेंट्स, ऑलमोस्ट फ्लैट फ्लोर, तो 3 लोग बैठ पाएंगे क्योंकि 3 लोगों के लिए हेडरेस्ट भी मिल जाता है। और साथ में आपको हेडरूम यहाँ ठीक मिल रहा है, यहाँ कम मिल रहा है जहाँ पर ये डोर हैंडल आ गया, जहाँ पर एक लाइट भी ऑफर की गई है क्रिस्टल में। ऊपर माइक भी मिल जाता है ताकि बात करना आसान हो जाए किसी का फ़ोन आए तो। उसके अलावा आर्मरेस्ट एंड कप होल्डर्स एडजस्टेबल ऑफर करे जाते हैं। 3 लोग बैठ पाएंगे वैसे, क्योंकि हेडरेस्ट की क्वालिटी भी सही लग रही है और पीछे व्यू भी उतना ब्लॉक नहीं हो रहा, बट होगा क्योंकि सेडान सेगमेंट में ही आ जाती है। बट नी रूम इज़ वेरी इंप्रेसिव टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट सनशेड की थोड़ी सी कमी महसूस हो रही है बिकॉज ये एक लग्जरी सेगमेंट है यार। बाकी सॉफ्ट टच वगैरह तो सब मिल ही रहा है। अब इस गाड़ी की मेजर हाईलाइट इसकी रेंज है और इसका प्लग इन हाइब्रिड सिस्टम भी। तो ओवरऑल यार गाड़ी तो मस्त है, समझ आती है। और द लॉजिक इज़ कि यार आपको रेंज इतनी मिलनी चाहिए, तभी तो रेंज एंजाइटी खत्म हो गई। एडवांस फीचर्स भी मिल रहे हैं, बट द ओनली बैड न्यूज़ इज़ कि इंडिया में इसके आने के कोई चांसेस नहीं है। बट प्लग इन हाइब्रिड तो इंडिया में अब भरपूर आने वाली हैं। थोड़ा सा समय रुक जाओ, मेरे कहने पे एक बार थोड़ा सा वेट कर लो। अगर आपको एक हाई रेंज, थोड़ी प्राइस भी ज़्यादा जाएगी, लेकिन एक इलेक्ट्रिक के बेनिफिट्स, यानी कि आपको फ्यूल एफिशिएंसी, जो कॉस्ट कम लगती है, रनिंग कॉस्ट कम होती है, वो मिल जाएगी, और रेंज एंजाइटी भी नहीं होगी, और टॉर्क भी मिल जाएगी। तो बेस्ट ऑफ ऑल द वर्ल्ड्स हो जाता है आपको। बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स भी कह सकते हैं कि पेट्रोल के बेनिफिट भी मिल गए और EV के बेनिफिट भी। तो मेरे ख्याल से एक अच्छी ऑप्शन हो सकती है। डीजल वगैरह लेके हम माइलेज के लिए जाते हैं, तो उससे अच्छा आप इलेक्ट्रिक में इन्वेस्ट करके माइलेज के लिए जाओ, जिसमें आपको और भी ज़्यादा अच्छी माइलेज मिल जाएगी, जैसे 40 किलोमीटर्स पर लीटर। अब 40 किलोमीटर्स पर लीटर डीजल में तो पॉसिबल नहीं है ना, तो ये बेनिफिट मिल जाते हैं प्लग इन हाइब्रिड के। तो ये थी द A8L बाय चेरी, नॉट बाय ऑडी। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी, यहाँ तक देख ही लिया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लग इन हाइब्रिड टेक्नोलॉजी कैसी लगी वो जरूर बता दें। टाटा की ब्लैकबर्ड देखना ना भूलें, और ऐसी बहुत सारी गाड़ियों की हमने वीडियोस बनाई है जिसकी अलग अलग रेंज, EVs भी बहुत तगड़ी, किया EV5 के बारे में बताया है, और बहुत कुछ। MG की S5 EV आने वाली है इंडियन मार्केट में बहुत जल्दी, उसकी वीडियो जरूर चेकआउट कर लें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अंटिल देन ड्राइव सेफ, टेक केयर, आई लव यू गाइस, बाय बाय।